हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का 50 VVI ऑब्जेक्टिव को करेंगे। और इसको करने के बाद आपको इस चैप्टर में से एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। दूसरा है किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। तो बाबा साहेब के नाम से भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। तीसरा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन के हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है। तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो जाति प्रथा का प्रमुख कारण है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रम और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। श्रम विभाजन। क्या? श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन ए द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे और हु आर क्षुद्राज। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो एक भाषण दे रहे थे जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें उसका ही एक छोटा सा भाग है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे। तो न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब दिया गया था। तो इसका हो जाएगा 1936 ईस्वी में दिया गया था यह भाषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो यह एक प्रकार का भाषण है। क्या है?
सॉरी यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, निबंध है। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, ललई सिंह यादव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर साहब का परिवार एक दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया था? तो कहाँ पर दिया था? तो जातिवाद में विडंबना इनको दिखाई दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो पीएचडी कब किए थे? अंबेडकर साहब 1916 ईस्वी में पीएचडी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है किस पेशे का दो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो इस किसका हो जाएगा, 28 का 29 का आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसा कारण बना हुआ है? तो यह एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो आप लोग बताइए। मूक नायक एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था और 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 33 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का रूपांतरण किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का रूपांतरण किया था? इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे अवश्य मानता है? तो श्रम विभाजन को। अगला है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश। ठीक है, बड़ौदा नरेश। ठीक है, बड़ौदा नरेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो भाईचारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तीनों के तीनों बाबा साहेब के द्वारा रचित है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? तो ललई सिंह यादव के द्वारा। ठीक है। इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर, लेकिन हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु अंबेडकर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विडंबना का अर्थ क्या है? तो उपहास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का
पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ से क्लियर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए। इसका PDF हम वहाँ पर डाल देंगे और आप लोग इसे अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसा ही वीडियो के लिए आप लोग कुछ कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी कुछ वीडियो ला सकें। और आज से स्टार्ट हो गया है तो डेली इसका एक एक करके पूरा हिंदी समाप्त कर देंगे, और साइंस मैथ सब चीज़ का होगा ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग जुड़े रहिए डेली की डेली। ठीक है, तो